नमस्कार। तो आप सबका स्वागत है वाइब्रेंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। अभी मैं आपको अपने सबसे ज़बरदस्त जो कहते हैं ना सुपर हिट कोर्स के बारे में बताने वाला हूं, जो है माइक्रो बैच। माइक्रो बैच जो है उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। पहले मैं थोड़ा बेसिक से बता दूं, ये हमारे वाइब्रेंट एकेडमी के जो 7 डायरेक्टर्स हैं, यही हम लोग माइक्रो बैच में पढ़ाते हैं। तो जैसे आप जानते हो, नितिन जैन सर, निंजा सर फिजिक्स पढ़ाते हैं, वीके जायसवाल सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, विकास गुप्ता सर मैथ्स, मैं एमएस चौहान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पंकज जोशी सर मैथ्स, नरेंद्र अवस्थी सर फिजिकल केमिस्ट्री और नील कमल सेठिया सर फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो ये वाइब्रेंट एकेडमी की टीम है। और माइक्रो बैच की सबसे खास बात बताऊं आपको, कोचिंग में क्या इंपॉर्टेंट होता है। कोचिंग में कोई ब्रांडिंग नहीं होती है, कोचिंग में होता है सबसे इंपॉर्टेंट टीचर और उस लेवल की पढ़ाई। तो अगर आप सही टीचर से पढ़ रहे हो तो 50% काम हो गया और 50% आपको उस लेवल तक जाना है। तो पहला तो हमारा जो माइक्रो, ये तो रिजल्ट है इस साल का, मेन हम माइक्रो बैच पे आ जाते हैं। माइक्रो बैच उन बच्चों के लिए है, उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, 70% मार्क्स आपके होने चाहिए क्लास 9th या 10th में, तब आप माइक्रो बैच के लिए अप्लाई कर सकते हो। और माइक्रो बैच जो कोर्स स्टार्ट हो रहा है वो हमारा फेज 1 स्टार्ट हो रहा है। ये जो सेतु कोर्स है, इसमें बेसिकली हम हफ्ता भर थोड़ा बेसिक बताएंगे भाई कैसे इस कोर्स में स्टार्ट करना चाहिए। कोई बच्चे के फाउंडेशन बहुत ज़्यादा वीक है तो वो इसमें आ सकता है। और फिर हमारा मेन कोर्स स्टार्ट हो रहा है 3 अप्रैल। ये 3 अप्रैल से हमारा मेन बैच स्टार्ट हो रहा है माइक्रो बैच का। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 3rd में आएंगे और किसी कारणवश नहीं आ पाए तो 17 अप्रैल वाले माइक्रो कोर्स में आएंगे। इस कोर्स में आने के लिए आपको क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले जब आप कोटा आएँ तो कोटा में वाइब्रेंट एकेडमी का ऑफिस विजिट करें, वहाँ हमारे एडमिन टीम से मिलें। उसके बाद आपको दूसरी चीज़, आपको यहाँ पे एक हॉस्टल लेना है। हॉस्टल आप कोशिश कीजिए नियर बाई 1-1.5 किलोमीटर में लीजिए, बहुत ज़्यादा दूर मत जाइए, 4-5 किलोमीटर वगैरह, 1-1.5 किलोमीटर में आप हॉस्टल ले लीजिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में क्या होगा माइक्रो कोर्स में, आपको कोचिंग में माइक्रो कोर्स में हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं। आपको पहले से कितना आता है ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल फंडामेंटल। क्योंकि वो ऐसा होता है ना भाई, हमें बड़ी बिल्डिंग बनानी है तो फाउंडेशन हमें स्ट्रांग बनाना पड़ता है। तो इसके लिए हम लोग टॉपिक को बेसिक से स्टार्ट करते हैं, उसकी पूरी डिटेल में थ्योरी पढ़ाते हैं। जैसे 1.5 घंटे के लेक्चर में आपको थ्योरी पढ़ाएंगे। उसके बाद हम आपको डीपीपी देंगे। डीपी मतलब डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। वो डीपी आपको घर जाके ट्राई करनी है। फिर नेक्स्ट दिन उस डीपी का डिस्कशन होगा। फिर वो टॉपिक जब खत्म होने लगेगा तो हम आपको उसका क्वेश्चन बैंक देंगे, उस पर शीट देंगे। यानी अब आप पूरे टॉपिक की प्रैक्टिस कीजिए। डीपीपी में तो आप लेक्चर वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं और शीट वगैरह में आप क्या करोगे, पूरे टॉपिक की प्रैक्टिस। फिर 1-1.5 महीने में आपका इंटरनल रिव्यू टेस्ट होगा। हमारे वाइब्रेंट एकेडमी जो लैब है, इसी के अंदर हम लोग आपका टेस्ट लेंगे। ये कोटा में सिर्फ इन हाउस लैब अगर किसी के पास है तो वो वाइब्रेंट एकेडमी के पास है। तो हमारे जितने टेस्ट होते हैं वो रियल जेई सिमुलेशन में होते हैं, रियल आपको आईआईटी जेई की फीलिंग आएगी उसके अंदर। उसके बाद उस टेस्ट के बाद आपको आपस में रैंक वगैरह, आपके मार्क्स वगैरह, परसेंटेज वगैरह मिलेंगे। किस सब्जेक्ट में एनालिसिस मिलेगा, कौन से सब्जेक्ट में आपको इंप्रूव करना है, वो आपको पूरी हमारी वेबसाइट के थ्रू मिलेगा। प्लस आपको यहाँ पे एक अटेंडेंस कार्ड मिलेगा जिसमें आपको रोज हमको अटेंडेंस पंच करना है। वो अटेंडेंस वेबसाइट के थ्रू, अगर आप एब्सेंट होते हो तो उसका एसएमएस आपके पेरेंट्स को जाएगा। प्लस यहाँ पे जो इंटरनल फैसिलिटीज़ है, आप सेल्फ स्टडी के लिए स्पेस है। आप खुद, अगर आपको रूम में ज़्यादा नींद आ रही है, कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, तो यहाँ आके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट की फैसिलिटी है, डाउट टीचर्स की फैसिलिटी है, क्लीन वाटर की फैसिलिटी है। इन सब फैसिलिटीज़ को आप यूज़ कर सकते हो। और मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप डायरेक्टर से ही डाउट पूछा करो। डायरेक्टर से, आपके जो सीनियर टीचर आपको बैच में पढ़ा रहे हैं, आप उन्हीं से क्लास के बाद उनके साथ डाउट डिस्कशन करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको रोज़ का रोज़ अपना होमवर्क खत्म करना है, पेंडेंसी नहीं रखनी है। अगर आपने पेंडिंग रखना स्टार्ट कर दिया तो फिर वो पाइलअप होगा, फिर वो डिफिकल्टी लाएगा। तो आपको ईजी रहना है ना, स्मूथ चलना है। तो आप बस एक नियम बना लो कि कुछ भी हो जाए मैं अपना काम रोज के रोज खत्म करूंगा। बस ये एटीट्यूड अगर आपके अंदर आ गया और इस पे आप स्टिक रहे तो आपकी पूरी जर्नी जो है वो रिलेटिवली ईजी हो जाएगी इन कंपेयर टू अदर। अब यहाँ पे बाकी 12th के अंदर इन हाउस हमारे अंदर खुद की लाइब्रेरी भी है, लैब भी है, जिसके अंदर हम 12th बोर्ड के क्लासेस भी लगाते हैं। बोर्ड के टीचर आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी कराएंगे। तो आपकी बोर्ड की तैयारी भी होगी, आपकी आईआईटी की तैयारी भी होगी, आपकी मेंस की तैयारी भी होगी। और फोकस जो रहेगा वो हमारा एडवांस पे रहेगा। ये आप जितने देखते हो ना रिजल्ट्स, जनरली टॉपर्स वगैरह देखते हो, या ज़्यादातर बच्चे जो सिलेक्शन पाते हैं, है ना, वो ज़्यादातर इसी माइक्रो बैच में होते हैं। इस माइक्रो बैच में फ़ायदा क्या है कि 2 साल पढ़ाने का बहुत टाइम मिलता है ना, बहुत हम कंफर्टेबली पढ़ा पाते हैं। एकदम होता है ना भाई, आराम से पढ़ाना है, ये कॉन्सेप्ट है, आराम से बताना है, तो उसका बेनिफिट हमको मिलता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप 70% से ऊपर मार्क्स लाते हो और आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो वाइब्रेंट एकेडमी का वीसेट टेस्ट दे दो। वीसेट टेस्ट देके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। हम पिछले 20 साल से कोटा में पढ़ा रहे हैं। हमारा पूरा फोकस एकेडमिक पे रहता है। वी आर नॉट इन एनी अदर एक्टिविटीज़, वी आर मेनली इन एकेडमिक्स, है ना, जो आईआईटी के लिए जरूरी है, वही मेन चीज़ है।
तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते ही आप ध्यान रखें कि आपको कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं, क्या वो टीचर उस लेवल के हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं। क्योंकि देखो ब्रांडिंग वगैरह में क्या होता है, ब्रांड जब होता है ना, जैसे एप्पल एक ब्रांड है, हम एप्पल का फ़ोन खरीदते हैं, मैं खरीदूंगा या आप खरीदोगे, दोनों को सेम फ़ोन मिलने वाला है ना, तो वहाँ हम कहेंगे एप्पल एक ब्रांड है, सब लोग एप्पल का फ़ोन खरीदते हैं। कोचिंग इज़ नॉट ए ब्रांड, कोचिंग में कोई ब्रांडिंग नहीं होती है। आप मान लीजिए किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं और वहाँ आपको दूसरा कोई ट्रेनिंग टीचर पढ़ा रहा है, तो आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट से क्या करना है, आपको तो टीचर से करना है ना। बेसिकली आपका जो इंप्रूवमेंट होगा वो तो टीचर से होगा। तो टीचर्स आर द मोर इंपॉर्टेंट, है ना, टीचर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, टीचर उस लेवल का पढ़ाए, है ना। तो थोड़ा सा क्वेश्चंस बैंक वगैरह आप करोगे, फिर बुक्स भी हम बीच बीच में करवाते हैं। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि सारे क्वेश्चन नहीं बने कोई बात नहीं, होमवर्क का यह मतलब होता है कि आपको अटेम्प्ट करके आना है, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है और एटलीस्ट 2 बार अटेम्प्ट करके आओ, फिर आप क्लास में डिस्कशन करो, फिर आप टीचर्स की हेल्प लो, तो डेफिनेटली आपका जो टॉपिक है, वो सब्जेक्ट है, वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो वेलकम टू वाइब्रेंट। जो माइक्रो बैच में आईआईटी क्रैक करना चाहते हैं उनका वाइब्रेंट एकेडमी में स्वागत है। हम मिलके 2 साल मेहनत करके आईआईटी को क्रैक करेंगे। बेस्ट ऑफ लक एंड वेलकम टू कोटा।